नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरिट कैसे निकालें, हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों को पता नहीं चल पा रहा है कि मेरिट कैसे निकालें, क्योंकि दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों को इससे परेशानी हो रही है कि आखिर कैसे निकालें कि हमारे कितने नंबर हो, कितने प्रश्न सही हो, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे इतने परसेंट सही है और इतनी मेरिट रही है, इसलिए हमारा नहीं हुआ है। तो दोस्तों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो सबको बता पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक आपको पूरा समझ में आएगा, हर एक चीज़ का जवाब दूंगा मैं आपकी। तो चलिए दोस्तों, अब ये दोस्तों इसमें एक की फैक्टर लागू होता है। की फैक्टर का मतलब है दोस्तों वास्तविकता में एक प्रश्न कितने नंबर का होगा। तो दोस्तों इसमें की फैक्टर में ये होता है, अधिकतम अंक जो है उसको डिवाइड करेंगे हम कुल प्रश्न से। जितने प्रश्न अधिकतम अंक 200 थे, कुल प्रश्न 120 हैं। पेपर में कुल प्रश्न 120 प्रश्न ही आए थे और कुल मान्य प्रश्न जो रखे हैं गवर्नमेंट ने, वो 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं बोर्ड ने, यानी 113 आएंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने ये सारा वैल्यू पुट कर दी है इसमें। 200 ऊपर लिखा, उसके नीचे 120 लिखा, इधर 120 113, 120 से 120 काट दिया। अब 200 में सीधा सीधा 113 का भाग देंगे तो की फैक्टर आ जाएगा हमारा 1.76991115। ये हमारा की फैक्टर आ जाएगा दोस्तों। तो की फैक्टर से हम मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको हम निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे ये आपको मैं पूरा बता देता हूँ दोस्तों। अब एक चीज़ और भी रखी गई है कि जो जितने भी हमारे प्रश्न सही हैं उनको हम की फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो भी आएगा उसको हम 85 से भी उसका 8/100 से गुणा करेंगे, क्योंकि उसका 85% निकालना होगा। जो भी हमारा प्राप्तांक होगा दोस्तों, एक बार पीछे ले चलता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। की फैक्टर आएगा 1.76991115। ये की फैक्टर आया दोस्तों। आपने अगर 100 क्वेश्चन सही करे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके दोस्तों मान लीजिए इसमें आ जाएंगे 176.99115 नंबर आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे दोस्तों उसका 85% निकालेंगे, यानी प्राप्तांक की जगह वो लिख देंगे 176.99115। तो दोस्तों ये लिख देंगे और उसका 85% निकालेंगे तो हमारे वास्तविक नंबर आ जाएंगे जो मेरिट में दर्शाएंगे उस हिसाब से। तो दोस्तों अब आगे चलिए बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, इससे मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी हो और आपके डिलीट प्रश्न के बाद 113 प्रश्न में से 102 सही है। मतलब डिलीट करने के बाद 120 थे, 7 प्रश्न डिलीट कर दिए, 113 प्रश्न बचते हैं। उस 13 में से आपके 102 सही है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेल कैंडिडेट हो। मैंने एक जनरल कैटेगरी का एग्जाम्पल लिया है, तो आप अपने कैटेगरी में जहाँ भी हो उतने, जैसे 113 प्रश्न सबके लिए बराबर ही रहेंगे। 102 की जगह आपके जितने प्रश्न आए हैं वहाँ पे आप वो रख लीजिए। तो आपका इस तरीके से करोगे तो आ जाएगा। तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, कैसे चेक करें, ये आपको चेक करना है। अब हम देखते हैं 102 को 1.76991115 से गुणा करेंगे दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू है गुणा करने पे ये आएगी दोस्तों 180.530973 आएगी दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 180.530973 का 85% निकालेंगे दोस्तों। तो 85% निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये 85% निकालने के लिए हम 85/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो आएगा वो आएगा 153.451327 आएगा दोस्तों। तो अब जनरल मेल की मेरिट लिस्ट चेक करेंगे दोस्तों। इस कैंडिडेट के जो वास्तविक नंबर आए हैं वो आ गए दोस्तों 153.451327। तो अब जनरल की मेल की मेरिट लिस्ट देखेंगे तो दोस्तों वो गई है 147.5123 रही है। तो इसलिए इस अभ्यर्थी का दोस्तों जनरल में सिलेक्शन हो गया है। उसको चाहिए थे 147.5123 प्रश्न, वो नंबर आने चाहिए थे, लेकिन उसके वास्तविकता में नंबर जो आए हैं दोस्तों 153.451327 इतने नंबर आए हैं दोस्तों। और वास्तविकता में मुझे 147
के आसपास ही चाहिए थे, लेकिन उसके 153 से अधिक आए हैं, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार आपको अपना सिलेक्शन देखना है दोस्तों। अगर आपकी मेरिट से आपके नंबर कम रहते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है मतलब। तो अब दोस्तों आगे बात करते हैं डिटेल से। तो दोस्तों मैं आपको प्रश्न वाइज बताता हूं कि आपके नंबरों में मेरिट कितनी रहनी चाहिए और कितने प्रश्न सही होने चाहिए, वो आपको मैंने डायरेक्ट निकाल के दे दिया है दोस्तों। तो इससे आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि वास्तविकता में आपके कितने प्रश्न सही है तो आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हम जनरल कैटेगरी के जनरल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जनरल मतलब जो बॉय या मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 147.5123 नंबर की मेरिट रही है। और प्रश्न अगर उन्होंने 98.05 यानी 98 से अधिक प्रश्न अगर सही किए हैं, 98 भी कि इससे ज़्यादा प्रश्न अगर सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया है। और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट है जो उन्होंने अगर उनके नंबर अगर 1.28 सॉरी माफ़ी चाहूँगा, फीमेल कैंडिडेट ने 128.0667 अगर नंबर आए हैं और उन्होंने 85 प्रश्न से अधिक सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ है। और वीडियो कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने ये मेरिट तो लिखी हुई है, उन्होंने अगर 74% से ज़्यादा किए हैं, 74% से ज़्यादा अगर सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ है। फिर डाइवर्स कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों तो उन्होंने अगर 52% से अधिक सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन इस मेरिट लिस्ट में हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी जो है यानी मेल और सामान्य जो श्रेणी है एससी कैटेगरी में, उसने अगर 90 प्रश्न सही किए हैं तो उसका सिलेक्शन है। और दोस्तों एससी कैटेगरी की जो फीमेल है उन्होंने अगर 53 से ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों एसटी कैटेगरी में अगर जनरल कैंडिडेट है तो एसटी कैटेगरी में जो बॉयज़ वगैरह हैं उनका 80% से अधिक सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 प्रश्न अगर सही किया है तो एसटी में फीमेल कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों अब हम ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ओबीसी में क्या है, अगर जनरल है जो मेल कैंडिडेट वगैरह है उनके लिए 96% से अगर अधिक सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। और फीमेल कैंडिडेट हैं जो ओबीसी के, वो अगर 79 प्रश्न सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन ओबीसी में हो रहा है। अब एमबीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो जनरल है मतलब एमबीसी में जो बॉयज़ वगैरह हैं मेल कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर 96% सही किए हैं, 96 प्रश्न सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों एमबीसी में अगर फीमेल कैंडिडेट है अगर उन्होंने 73% सही किए हैं तो दोस्तों उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, हो रहा है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो दोस्तों मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया, आप वीडियो को डिटेल में दोबारा देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया। और एक दूसरी बात एक और बताने देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी जो ये मेरिट लिस्ट बनी है वो उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थी लिए हैं। यानी अगर 100 अभ्यर्थी सेलेक्ट होने हैं तो अभी उन्होंने 150 अभ्यर्थी शामिल किए हैं। यानी इसमें टोटल इनको 2000 के आसपास कैंडिडेट लेने थे, लेकिन इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3000 के आसपास कैंडिडेट बुलाए हैं, फिर उसमें से छटनी होगी। तो दोस्तों मेरिट थोड़ी बहुत अप डाउन रह सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए सभी कैंडिडेट के अगर डॉक्यूमेंट सही मिलते हैं तो मेरिट अप चली जाएगी थोड़ी। और काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मतलब 1200 अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, उनको बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों उनसे कम कैटेगरी वाले को भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरिट थोड़ी अप डाउन रह सकती है, लेकिन दोस्तों अभी जो 150% अभ्यर्थियों को बुलाया है उनकी यही मेरिट रही है जो मैंने बताई है। इस प्रश्न के हिसाब से आप देखोगे तो आपका आंकड़ा स्टिक बैठेगा। तो दोस्तों आप अपनी कैलकुलेशन लगा के इस प्रकार से देख सकते हो, या फिर आपको अगर डायरेक्ट पता है कि आपकी क्वेश्चन मान लीजिए ओबीसी में आप बॉयज़ हो तो आपके क्वेश्चन मान लीजिए 97 हो रहे हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है मैंने 96 से ज़्यादा बताया उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर आपके 97 सही है तो आपका सिलेक्शन ओबीसी मेल में हो रहा है। अगर फीमेल है मान लीजिए ओबीसी तो उनके अगर 79 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।